हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के और ये सिविक्स के क्लास 6 to 8 का वीडियो बना दिया हूँ। लेकिन अब बारी है क्लास 9 और क्लास 10 की, क्योंकि आगामी आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है बीपीएससी के, वो हमारे 9th-10th से लेकर 11th-12th तक बहुत सारे सीट, बहुत सारे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जिसका देखने को क्या मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि 3 नवंबर से, जैसे कि 3 से 14 तक फॉर्म फिल करने का डेट आपको लगभग संभावित है। और क्या है, जो दिसंबर में आपका 7 दिसंबर से लेकर 10 तक, ये 4 दिन के अंदर आपको परीक्षा की तिथि संभावित की गई है। तो हम लोग के पास अब देखा जाए तो कम से कम 1 महीना समथिंग टाइम है आपके पास बस। तो ये 1 महीना में आपको 9th-10th, यदि जिसकी जो तैयारी करते हैं 9th-10th वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा उनके सुनहरा मौका है। तो आप लोग थोड़ा लेट ना करें और जल्दी से जो मैं वीडियो बनाता हूँ, और सारे के सारे मैं समझिए एक मैराथन टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूँ अब, क्योंकि ये 9th क्लास का आप लोग देख रहे हैं। 9th क्लास की जो हिस्ट्री है, यह हिस्ट्री का सारे 9th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला भौगोलिक है, इस तरह करके 2-3 आप लोग चैप्टर नंबर 8 तक चलते हैं। या 8 चैप्टर है कृषि और खेतिहर समाज। ये 8 चैप्टर का आपको सब्जेक्टली एक एक बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। और हाँ, सभी क्या रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। सभी चैप्टर में आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चूँकि यह लंबा वीडियो जाने वाला है, क्योंकि मैराथन है, आपको 1.5-2 घंटे तक वीडियो जा सकता है। आपको पार नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करिएगा तो आपका 2-3 क्वेश्चन छूट जाएगा, और सभी के सभी क्वेश्चन आपको अलग अलग चैप्टर से मिलेंगे। यदि पहला चैप्टर भौगोलिक खोज में चलें तो इससे आपको रिलेटेड 40-45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भौगोलिक खोज है चैप्टर में, और ये जो चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ उसका एमसीक्यू, इसमें भी आपको भौगोलिक खोज देखने को नज़र आ रहा है। तो इससे 40-45 क्वेश्चन है, स्किप करिएगा, 2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा आपका। इससे अच्छा कि आप लोग, वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि मैराथन है ये। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे मैराथन नाम दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे जो 8 चैप्टर है उसे मैं एक ही वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ। तो अभी तक जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और चलिए हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो ये क्या है, हमारा हिस्ट्री का है, क्लास 9th का आप लोग देख रहे हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री को मिलेगा। और इसके बाद हिस्ट्री के क्लास 9th का एक भी वीडियो, एक भी क्वेश्चन देखने को आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कल आपको वीडियो लेकर आऊँगा, वो क्लास 10th का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा। तो कहा जाए तो क्लास 9th का एक ही वीडियो में हिस्ट्री कंप्लीट। चलिए, तो हम लोग अब पहला चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा कहता है भौगोलिक खोज। अभी अभी हम लोगों ने देखा भौगोलिक खोज की ओर। तो ये भौगोलिक खोज क्या कहता है, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे, और जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा, अब बहुत ही तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि ये मैराथन है ही। बस जितना टाइम दे सके शॉर्ट में निकलना है, एकदम क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आंसर देना है, निकलते चलना है बस। चलिए, भौगोलिक खोजे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो यह हमारा पुर्तगाल का था। 2 नंबर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो यह अरबों से सीखा था। 3 नंबर, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था? तो ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का? तो कोलंबस आपका जेनेवा का निवासी था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहाँ का राजा था? ये हमारा पुर्तगाल का राजा था। 6 नंबर, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? यह हमारा अक्षांश बताने वाला यंत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। कहता है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो यह हमारा था सालरमा। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो इसमें भूमि का मालिक हमारा राजा होता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? व्यापारी वर्ग को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो ये हमारा जर्मनी का रहने वाले थे। द्रव्यांतर के सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो हमारा की था विक्लिफ ने। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने। बस सटीक क्वेश्चन, उसके आंसर पढ़ते जाना है, जल्दी से ख़त्म कर देना है।
आपको बिल्कुल भी 300-350 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यह 8 चैप्टर का है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो सारे के सारे जल्दी ख़त्म करेंगे। ब्राज़ील की खोज किसने की? तो ब्राज़ील की खोज केबरल, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो ये पड़ा था आपका अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर। चलिए, जमोरिन कहाँ का राजा था? यह कालीकट का राजा था। आगे बढ़ते 16 नंबर। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो यह हमारा भारत का व्यापारी था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला कहाँ की थी? स्पेन की रानी थी। चलिए 19 नंबर देखते हैं। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? तो यह ब्राज़ील का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो यह हमारा चांदी पर निर्भर रहा। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र कहाँ था? इसका रोम था। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। कहता है किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? यह हुआ था मेरा 15वीं-16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण जागरण का केंद्र बना कहाँ बना था? इटली में। 24 नंबर देखते हैं। उत्तमाशा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो इसका खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अमेरिका की खोज जो हुई थी 1492 में। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो यह हुआ था 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगलन ने। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो यह लगाया था आपका 1519 में। चलिए 29 नंबर देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? यह सभी को पता होगा, 1498 में केरल के कालीकट में सबसे पहले एंट्री किए थे। 30 नंबर देखते हैं। कहता है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने। कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलई खान आपका चीन का हो जाएगा। न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? इसका जो पता लगाया था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन है? सर जॉन, ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। चलिए 33 नंबर देखते हैं। कहता है डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? तो इसका दांते ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन साहब ने किए थे। और न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जो आपका कहानी जानते ही होंगे कि फल जो सेब टपका था ऊपर पेड़ से, उसी के आधार पर वो अपना सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। चलिए 36 नंबर देखते हैं। नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा है? किसके बीच बढ़ा है? तो ये भारत और रोमन साम्राज्य के बीच, ऑप्शन नंबर 4। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? दूरबीन का। नई दुनिया का विस्तार से किसने ढूंढा? तो ये मैगलन ने ढूंढा था। कब ढूंढा था? तो 1519 में। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अंधकार युग की अवधि थी। अंधकार युग की कौन सी अवधि थी? तो ये आपका हो जाएगा 5वीं से 14वीं, ऑप्शन नंबर 2। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ तो 15वीं-16वीं सदी में हुआ था। 41 का पहला। चलिए पहला चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। आगे बढ़ते दूसरा चैप्टर की ओर। कहता है, चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है अमेरिका का पता किसने लगाया? तो यह हमारा कोलंबस ने लगाया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये हमारे वाशिंगटन थे। आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन एक्ट नौवहन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1651 में। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4 नंबर, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका जो दूसरा सम्मेलन हुआ था आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था?
तो ये टॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो फ्रांस ने। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था आपका बोस्टन टी पार्टी। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 9 नंबर, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी। आप लोग इसमें डीसी जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो यह टॉमस पेन ने की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह मध्यम वर्ग ने। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो आपका जिनेवा का निवासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 1774 जाएगा। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? ये आपका 1776 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इसका जो आंसर जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 2। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो ये कोलंबस ने लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका जो आंसर जाएगा पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर 1। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह 1765 में। चलिए 23 नंबर देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? ये हमारा अमेरिका में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? कौन सी संधि थी वो? तो पेरिस की संधि 1763 में। लिख सकते हैं यहाँ पर 1763। चलिए अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? किस देश ने किए थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका स्पेन जाएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? यह आपका सैमुअल एडम्स ने दिए थे, ऑप्शन नंबर 2। 29 नंबर देखते हैं। स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? यह आपका ग्रेनविले ने लगाया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता हमारा 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? यह लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए 32 नंबर देखते हैं। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन बना? तो वाशिंगटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा आसान क्वेश्चन भी है ये। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी, कब घटी थी? तो 1773 में घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांति में नारा दिया गया? किस क्रांति में नारा दिया गया? क्या नारा दिया गया? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। यह हमारा अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1775 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? फिर क्वेश्चन पूछा है तो 1775 तो है, बट इसमें
आपको बाय डेट बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में 18 अप्रैल 1775। 37 कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लेक्सिंगटन में। चलिए 38 नंबर देखते हैं। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? तो व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? इसका आंसर जाएगा आपका 2 नंबर जाएगा प्यूरिटन। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? क्यूबेक एक्ट जो था वो आपका कनाडा के लिए पास हुआ था। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 41 देखते हैं। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? तो ये आपका आयरलैंड को कहा जाता है। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 2 मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1782 में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो उसका जो होता था वो आपका ऑप्शन नंबर 1 गवर्नर होता था। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 2 भी समाप्त कर दिए। 40 से 45 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। कहता है हमारा चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? तो 1789 में। बास्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट था उसमें पादरी लोग आते थे, ऑप्शन नंबर सी। 3 का ऑप्शन सी जाएगा। 4 नंबर द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन थे? द्वितीय स्टेट में कौन थे? तो कुलीन थे। 4 कुलीन को अभिजात वर्ग भी कहा जाता है। 5 नंबर तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तो तृतीय स्टेट में कौन आएंगे? तो न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। विश्वकोश का संपादक कौन था? इसका संपादक आपका दिदरो था, ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर बी में जाएगा मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। 8 नंबर स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? इसका आंसर जो आएगा फ्रांसीसी क्रांति में। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कहता है मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। कब जारी की गई? 27 अगस्त 1789। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। दी सोशल कॉन्स्ट्रेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला तो सक्रिय नागरिकों को मिला। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। 14 नंबर देखते हैं। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 1804 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? तो आपका 1848 में। फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो चर्च का। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? कन्वेंशन ने, ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? तो आपका टीपू सुल्तान पे पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर आपका कहता है वॉल्टेयर क्या था? वॉल्टेयर जो था वो लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? विधि की आत्मा।
फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभाजित था? 3 वर्गों में विभाजित था। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो इसकी ऑप्शन नंबर 2 पार्लरमा संस्था थी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? वॉल्टेयर ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो हुआ था 1688 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी बुर्जुआ क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में, आतंक राज्य का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर जाएगा आपका रॉबर्टस्पियर ने, ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया, ऑप्शन नंबर 2। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सी तिथि है वो? तो आपका हो जाएगा 14 जुलाई 1789। आगे देखते हैं। 32 नंबर, नेपोलियन कब सम्राट बना? तो 1804 में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? यह आपका कौन कहा था? लुई 16वां ने। मेरी अंत्योनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये आपका ऑस्ट्रिया की थी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। लेटर्स द कंचेट क्या था? ये आपका राजाज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। 36 देखते हैं। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? तो आपका 5 मई 1789 को। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? वॉल्टेयर ने। 38 नंबर देखते हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? यह आपका हो जाएगा साधारण जनता पर। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1793 में। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? इसका आंसर जाएगा 1 नंबर, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है 1 मिनट। 41, बोस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? यह आपका 4 जुलाई 1789 को। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त हुआ आपका। चैप्टर नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर चैप्टर हमारा विश्व युद्धों का इतिहास है। चलिए इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन। 1914 में 28 जुलाई, आप लोग नोट कर सकते हैं 28 जुलाई। चलिए ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की। 3 नंबर देखते हैं। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो इसका आंसर जो जाएगा आपका यूरोप। 5 नंबर देखते हैं। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? इटली ने। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 साल, 1914 से 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो उसकी हत्या जो हुई थी 28 जून 1914 में। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? ये आपका जर्मनी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? रूस ने। 10 नंबर, ऑर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी निहिलिस्डो
का। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? अमेरिका। बर्लिन दीवार द्वारा एक मिनट, चलिए, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? जर्मनी को। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो ये आपका जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? ये आपका पोलैंड। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा रूस ने। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका, हिरोशिमा पर किया था 6 अगस्त को 1945। आप लोग लिख सकते हैं 6 अगस्त 1945। और नागासाकी पे 9 अगस्त को हुआ था। नागासाकी की बात करेगा तो 9 अगस्त। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत पूछा है आपसे 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका किया था वुडरो विल्सन ने। लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो ये आपका ब्रिटिश जहाज हो जाएगा, ब्रिटिश देश का था ये। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? वर्साई की संधि। सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता यह आपका हुआ था 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। 23 नंबर कहता है हमारा, मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? ये आपका फ्रांस ने। त्रिगुट समझौते में शामिल कौन कौन थे? तो इसमें कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1939 में, 1939। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका वुडरो विल्सन को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। चलिए 28 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो किस देश को दिया जाएगा? तो आपका रूस को। 1911 के अगादिर संकट के दौरान के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड और जर्मनी। 30 नंबर। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? कितनी हुई थी? तो 5 संधियाँ हुई थी। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो यह आपका 1944 में किया था। 33 नंबर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? कौन सा देश पराजित हुआ था? तो आपका जर्मनी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे। और नागासाकी की बात करेगी तो 9 अगस्त हो जाएगा आपका। 6 अगस्त को ये हो जाएगा हिरोशिमा पे, 9 अगस्त नागासाकी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? वर्साई की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर जाएगा हमारा जर्मनी। वर्साई संधि में सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ये भी जर्मनी हो जाएगा। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने। 42 नंबर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी?
तो ये हुई थी 11 नवंबर 1918 को, जो कि 1914 को शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो ये हमारा रूस के संरक्षण में, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं 45 नंबर, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये आपका रूस को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और है। इम्परेटर क्या था? इम्परेटर जो था वो क्या था? तो जर्मनी का एक जहाज था। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो ये आपको किसे दिया गया? फ्रांस को दिया गया। तो इस चैप्टर का भी ये आखिरी क्वेश्चन था। इस प्रकार से 4 नंबर चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आगे है आपका चैप्टर नंबर 5। चलिए आगे है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कहता है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। चलिए इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका हो जाएगा स्वास्तिक। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो यह आपका 1933 ईस्वी में बना था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो ये आपका हिटलर ने दिए थे। हिटलर ने जर्मनी में किसी प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो ये कौन से प्रकार था? सर्वाधिकारवादी, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये आपका हो जाएगा समाजवाद का। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से। आयरन क्रॉस क्या था? आयरन क्रॉस ये आपका जर्मनी का वीरता पुरस्कार है। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये आपका हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था जर्मनी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो लाल रंग का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो हमारा 1939 में। 14 नंबर देखते हैं, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? तो ये आपका हो जाएगा जालमर सॉस्ट को। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो स्पेन का। 16 नंबर देखते हैं, कॉर्मिंटन विरोधी समझौते में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो आपका जर्मनी, जापान और इटली। मीन कैम्फ किसकी रचना है? तो ये आपका हिटलर की रचना हो जाएगी। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो रूर। चलिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम, ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है तो इसका हो जाएगा आंसर मार्क, ऑप्शन नंबर सी। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1936 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अबीसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो ये जर्मनी और इटली। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? तो ये आपका गणतंत्र के समर्थकों को। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए रिचस्टाग। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ये आपका किया गया था अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 को। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु के बच्चों को जंग वोल्क नामक संस्थान में भर्ती किया गया? तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्ष से ऊपर और 14 से कम। जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? 1926 ईस्वी में।
28 नंबर देखते हैं, कहता है हमारा गेस्टापो क्या था। गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने। कौन बने थे? यहूदी। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? इसका प्रचार मंत्री हो जाएगा आपका गोबेल्स। गोबेल्स ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये छोड़ा था 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? इसका आंसर जाएगा आपका पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 का समापन भी हम लोगों ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 में हमारा आपको 30-35 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कहता है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था आपका 1865 ईस्वी में। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750 ईस्वी में हुआ था। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? यहाँ में के जगह के कर दीजिए। तो कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा नाम? दिकू। बाकी आदिवासी के लिए होता है वन्य समुदाय, वन्य जाति और जनजाति, ये सब आदिवासियों के लिए होता है। दिकू जो होता है ये आदिवासी के लिए यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो उस समय थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई थे, तो उसमें से सिद्धू थे, वो नेता थे। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ थी? तो ज़्यादा आबादी कहाँ थी? अफ्रीका में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ कब बना था? तो ये आपका हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी। देखिए 2000 सभी में है, आपको थोड़ा भी याद नहीं होगा डेट, तो 1 नवंबर 4, 5 और 3 लाइन से भी दिया गया है, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह कौन था? वह तिलका मांझी ही थे, ऑप्शन नंबर 1। धरती आबा किसे कहा जाता था? तो यह हमारा बिरसा मुंडा को कहा जाता था। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता था? तो कौन सा डांस था? तो आपका हो जाएगा कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तमार विद्रोह तो ये हुआ था आपका 1789 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जो थी ये आपका पलामू जिला है झारखंड में, तो यहाँ की रहने वाली थी, ऑप्शन नंबर 4। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल जो होता है वो संथालों का पर्व होता है और मुंडा लोग मनाते हैं। दामिन इको किस जनजाति का इलाका था? तो ये आपका था संथाल जनजाति का। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो इसका योगदान किस विद्रोह में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। 1 मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार हो गया थोड़ा सा। हाँ, कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 1। चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो इसका योगदान आपका कंद विद्रोह में हो जाएगा। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी?
कैसे हुई थी आपसे पूछा तो हैजा से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये चुआर विद्रोह यह 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1784 हो जाएगा। जनजातियां दिकू किसे कहते थे? किसे कहती थी जनजाति दिकू, वो आपको किसे कहते थे? बाहरी लोगों को कहते थे। ऑप्शन नंबर 2। मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो ये आपका हो जाएगा कंध जाति में। ऑप्शन नंबर 1। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये हो जाएगा भील जनजाति। चलिए, और ये झारखंड की मुख्य जनजाति है संथाल और मुंडा। गोंड ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी जिसे बोलते हैं, और बाद बाकी के इलाकों में जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं और झारखंड में भी कुछ वेस्ट बंगाल में भी गोंड जनजाति पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन सा था? 55 का जो नेता था वो हमारा सिद्धू था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सिद्धू कानू चांद भैरव चारों भाई थे, तो सबसे बड़ा भाई आपका सिद्धू है, तो यही हमारा नेता था संथाल विद्रोह का। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो जो हमला किया था वो 25 दिसंबर 1899 को। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 धारा 342। चलिए 28 नंबर देखते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड राज्य मतलब कब बना? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2000। डायट्रिच ब्रेंडिस कौन था? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। चलिए 30 नंबर। इम्पोरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुंडा धुर की। चलिए आगे चलते हैं। कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो तिलका मांझी ने। ऑप्शन नंबर सी। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? जो बस्तर है इसका विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1910 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? अभी इसकी बात मैंने की। संथाल विद्रोह में नेता जो था आपका सिद्धू था, और वो 4 भाई थे सिद्धू कानू चांद भैरव, तो यह संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए कोल विद्रोह कब हुआ? और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 6 नंबर चैप्टर का। कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 आपका समाप्त हो गया। इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। चैप्टर नंबर 7 हमारा कहता है विश्व शांति के प्रयास। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय तो जिनेवा में था। ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? राष्ट्र संघ का सदस्य यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो ये आपका हो जाएगा वुडरो विल्सन ने। 14वीं सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम ने। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई? अंतिम जो संधि थी वो तुर्की के साथ की गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो 21 वर्ष बाद, अप्रोक्स लगभग में ईयर बताया जा रहा है यहाँ पे। 1932 ईस्वी में जिनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में
किस देश ने भाग लिया था? इसका आंसर आपका जाएगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। वुडरो विल्सन कौन थे? तो वुडरो विल्सन तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए 10 नंबर देखते हैं, वुडरो विल्सन कौन था? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो हो जाएगा इसका आंसर आपका 1 नंबर हेग। हेग कहाँ है? हॉलैंड में। 12 नंबर देखते हैं, कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो कौन सा देश ने किया था? तो इसका आंसर जो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इटली ने। चलिए, राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो यह है जनरल असेंबली ने। 13 का ऑप्शन 1। 14 नंबर देखते हैं, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकार्नो की संधि। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। चलिए 16 नंबर देखते हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? वीटो का अधिकार वो आपका था सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों का। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी? तो ये आपका हो जाएगा जापान। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रूजवेल्ट ने। 19 नंबर देखते हैं, राष्ट्रसंघ का स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो आपका भविष्य में युद्ध को रोकना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। चलिए 21 नंबर देखते हैं, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इसके सदस्य हो जाएगा 193। आगे देखते हैं 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 111 धाराएं हैं। 23 नंबर देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो इसमें 5 सदस्य अस्थायी है। कौन कौन है 5 सदस्य? मैं आपको थोड़ा सा लिखते चलता हूँ। चीन है, रूस है, फ्रांस है, और आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन को यूके चाहे ब्रिटेन, और एक हो गया आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो हो जाएगा आपका काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, कहता है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? ते फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट संस्था है? कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? 28 का आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 का में क्या है? डाम्बस्टन ओक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? नहीं की बात किया है तो आपका जो जाएगा भारत हो जाएगा, हमारा इंडिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका 15 हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, इनमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? एक वर्ष में कितनी बार होगी? तो 1 बार होगी।
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएंगे? काउंसिल, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 38 में। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष पूछा आपसे 1941 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर जो हुआ था 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 40 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 1। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर और इस 7 नंबर चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो कौन सा इस इजराइल की स्थापना हुआ था? तो आपका फिलिस्तीन की स्थापना करके, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 7 भी हमारा खत्म हो गया और इस चैप्टर आखिरी चैप्टर हमारे इस वीडियो का वो चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग का 9th क्लास का हिस्ट्री फुल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, जो नवंबर में 3 तारीख से फॉर्म फिल होंगे, इसी का जो आपको फॉर्म फिल करना है और दिसंबर में इसका परीक्षा हो जाएगी, लगभग संभावित है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो चैप्टर 8 नंबर शुरू करते हैं हम लोग। कृषि और खेतिहर समाज। कृषि और खेतिहर समाज, इसका पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, दलहन फसल वाले पौधों की जड़ की गांठ में पाया जाता है। इसका आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। 2 नंबर कहता है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में, आपका ऑप्शन नंबर सी। लीची की खेती जो होती है शाही लीची, वो आपका मुजफ्फरपुर बिहार में बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, कृषि का आरंभ हुआ था कौन सा युग में? तो ये नवपाषाण युग में। 4 नंबर, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला था? तो कौन से हड़प्पा स्थल से मिलेगा? आपका कालीबंगन से मिला था। बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? एक वर्ष में कितने फसल उगाई जाती है? तो 4 फसल उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बिहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है, तो समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हो सकते हैं। बिहार में पहली चीन मिल कहाँ लगाई थी? चीन का मिल ये आपको कहाँ लगाया गया था? तो सारण जिला में, ऑप्शन नंबर 2। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? हरित क्रांति जो हुई थी वो हमारा 1960 के दशक में हुई थी। 8 नंबर देखते हैं, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है और उसी समय क्या होता है हमारा? खरीफ की फसल काटा जाता है। खरीफ की फसल मतलब क्या होती है कि वो आपका गेहूं हो गया, ये एक मिनट सॉरी, खरीफ की फसल में आपका धान हो गया। जब धान की फसल कटेगी तब रबी का बुआई होगा। तो रबी का बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में और रबी का जो कटाई होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दजला फरात घाटी में। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? 10 नंबर क्वेश्चन है। तो केला आपका कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर और नवगछिया में। हाजीपुर यह कहाँ आ जाएगा आपका? बिहार में वैशाली जिला के अंदर आ जाएगा। वैशाला जिला क्या है? ये इसका मुख्यालय है आपका हाजीपुर, जो कि पटना से करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पर हाजीपुर पड़ता है। 11 नंबर देखते हैं, इनमें से रेशेदार फसल कौन है? रेशेदार फसल की बात कर रहा है आपसे, तो कपास हो जाएगा। कपास में क्या होता है? रेशा निकलता है, तो रेशेदार फसल हमारा कपास हो जाएगा। 12 नंबर कहता है, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है जो अगहन में होता है? तो आपका ये अभी इसकी चर्चा मैंने कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 का धान। अगहनी फसल जिसे खरीफ फसल भी कहते हैं, ये क्या होता है? आपका बुआई कब जाता है? ये आपका जून जुलाई में बो दिया जाता है। जो धान की फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती है और ये कब काटा जाता है? तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, जिसे अगहनी फसल या खरीफ फसल भी कहते हैं, जिसे मुख्य रूप से धान को रखा गया है।
मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता है? तो जब मजदूरी करेंगे हम तो उसमें हमको क्या मिलेगा? तो उसमें हम लोग जौ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर देखते हैं, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा के धौलावीरा में मिला है, धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कहता है हमारा, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का कटोरा, रोटी की टोकरी कहा गया है? विश्व की रोटी की टोकरी कहा गया हमारा प्रेरी का गेहूं क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3, प्रेरी का गेहूं क्षेत्र। 16 नंबर कहता है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है, सामूहिक खेती यहाँ नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि जो होती है हमारा रूस में होती है। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? गर्मा फसल जो होती है वो आपका ग्रीष्म ऋतु में होती है, क्योंकि गर्मा जो होता है गर्मी के दिन में ही यह फसल हो जाती है। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? एक बार फिर से सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगी आपको, अगहनी फसल। तो आपको कहा जाएगा, अभी अभी चर्चा इसका मैंने कर दिया है, धान का, क्योंकि धान को हम लोग खरीफ फसल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाग का शब्द है? एग्रीकल्चर जो है ये आपका लैटिन शब्द है, ऑप्शन नंबर 1। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? जो चाय की खेती होती है वो ज़्यादा हमारा किशनगंज, क्योंकि यह किशनगंज क्या है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया ये सब है सटा हुआ, लेकिन किशनगंज में इसकी आरंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, रेशेदार फसल को चुनना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इससे पहले भी रेशेदार फसल की बात हो गया है। तो कपास हमारा क्या है? रेशेदार फसल है। 24 नंबर देखते हैं, अगहनी फसल को चुनना है। अगहनी फसल कौन है? तो गेहूँ, ये सॉरी धान का जिसमें चावल निकलता है, जो अगहन में काटा जाता है। तो हम लोग इसे धान नहीं ऑप्शन में, तो चावल मार सकते हैं, क्योंकि धान को ही उसको कुटाई करके चावल बनाया जाता है। चलिए इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी 25 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा आखिरी क्वेश्चन? कहता है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम पूछा है गन्ना की खेती, इसका जो आंसर जाएगा आपका सहरसा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ क्या होता है, गन्ना की खेती बहुत ही कम होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 1 मिनट में ऊपर चलता हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, क्लास 9th का हिस्ट्री, सोशल साइंस का क्लास 9th का हम लोगों ने हिस्ट्री को आज कंप्लीट वीडियो को, कंप्लीट चैप्टर को, 8 चैप्टर थे इसमें, 8 को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। वीडियो को मैराथन समझिएगा, क्योंकि इसमें क्लास 9th का सभी चैप्टर हैं, चैप्टर 8, टोटल चैप्टरों की संख्या 8 है और 8 से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। हर चैप्टर में 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से 300-350 क्वेश्चन का एक संग्रह बना हुआ है, जो कि आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिसका फॉर्म फिल आगे 3-4 दिनों में शुरू होने वाला है और उसका एग्ज़ाम आपके सामने दिसंबर में रखा गया है डेट। ये संभावित डेट है, ये आपको भी इसका नोटिफिकेशन मिल गया है, ये संभावित डेट है। हो सकता है इसके चांस है वो कब है, 7 से 10 दिसंबर तक, 7 से 10 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम होने की आशंका है। तो इसी 1 महीना के बीच हम लोग को बहुत मेहनत, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करना होगा। आप लोग ज़्यादा इधर उधर भटकिए नहीं, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। आप लोग कभी माइंड डाइवर्ट होगा कि ये बुक लें, किरण का लें, प्लेटफॉर्म का लें, रंजीत सर IAS का लें, तो पढ़ने से क्या, ज़्यादा बुक लेने से नहीं है, पढ़ने से फोकस रखना है आपको। बस यहाँ से आप वीडियो देखिए और इसका PDF, इसका PDF आप लोग प्राप्त करिए। तो इसका PDF के लिए भी मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके 9142 650 549, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। आसानी से PDF इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9142 650 549। तो यहाँ से आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो देखकर इस नंबर पर मैसेज करिए और मैसेज देखिए, इस पर आप लोग PDF की प्राप्ति करिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है।
स्किप करिए नहीं वीडियो को, एक लगातार लय में, रिदम में एक बार में देखिए, और हो सके एक दो पॉइंट आप लोग ऐसा लगे उसको कॉपी में नोट करिए, क्योंकि सारे का सारे क्लास 9th का एनसीईआरटी बेस्ड संग्रह बना हुआ है। इसके बाद मैं क्लास 9th का हिस्ट्री पे नहीं आऊँगा, क्लास 10th में हिस्ट्री जाऊँगा, एक ही वीडियो है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, और जो भी चर्चा करनी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना चर्चा करिएगा। जो भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम में, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ जाइए, और वहाँ पर बहुत सारे मैसेज आपको एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको लगते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। उसमें सारे सर का रिप्लाई आपको हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।